अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान अनाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम व्यूअर्स, आज जैसा कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम और फोड़े फिंसियों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, पानी कम पिया जाता है, पसीने के रिश्ते भी कुछ पानी निकल जाता है, कुछ पेशाब कर दिया, लेकिन सुस्ती की वजह से पानी ना पी सके तो फोड़ी फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त मुसफ़ा खून है, मैदे की भी इस्लाह करती है। चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं लेकिन हैं बहुत आसान सी, इतनी महंगी नहीं है। घबराएं नहीं आप इस सिलसिले में, क्योंकि इस मौसम में इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी। इसलिए मैंने मौसम की मुताबिक मुनासबत से आपकी खिदमत में ये पेश की है। ये है अनाब। ये अनाब है, आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, कोई इतना लुकी छुपी ये चीज़ नहीं है। ये आपने लेने हैं। ये है चिरैता। आम आजकल गंदम की फसलें कटी हुई हैं, लेकिन अभी भी खेतों में कहीं ना कहीं ये मिल जाता है और वो ताज़ा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये है मुंडी बूटी, इसे मुंडी बूटी बोलते हैं। ये भी हमारे इलाके में आम मिल जाती है, लेकिन आप अगर तलाश नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से ले लें। ये है उशबा, ये भी बाज़ार से मिल जाएगा आपको आसानी के साथ, बहुत सस्ता, ये महंगा नहीं। ये सना मक्की है। ये आपने वज़न से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और इसमें से जो तिनके हैं ना, इस तरह के ऐसे जो ये आपने निकाल देने हैं, क्योंकि अगर ये इसमें रहेगा तो ये मोशन लगाएंगे और रोड की शिकायत पैदा करते हैं। इसलिए आपने इन सना मक्की में से तिनकों को बिल्कुल निकाल देना है। ये संदर सुरख है। ये हरीर जर्द है। ये देखें, इसके आपने छिलके उतार लेने हैं। हरीर ऐसी लें जो मरी हुई ना हो, कानी ना हो, काली ना हो, कोई ख़राब वगैरह हो। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अगर चीज़ें छोटे छोटे बीज हैं लेकिन है साफ़ सुथरे बिल्कुल। ये संदल सफ़ेद है, वज़न मैं आपको अभी बताता हूँ इनके। ये अफसनतीन है। ये दमासा बूटी है। और ये भी उसी चिरैते में से मैंने अलग कर ली थी। ये एक ही चीज़ थी, ये ताज़ा था और ये ज़रा पुराना थोड़ा सा। इनके वज़न आपने कैसे लेने हैं? ये आप अगर 20 ग्राम ले लें, अनाब अफसनतीन भी आप 20 ग्राम ले लें, संदल 10 ग्राम लेना है आपने। ये 30 ग्राम लेंगे तो इसके छिलके जो है ना रीढ़ के, ये 20 ग्राम ले लेंगे। सना मक्की भी आपने 25 ग्राम ले लेनी है, तिनके वगैरह निकालेंगे तो बाकी 20 ग्राम रह जाएगी। ये संदल सुरख है, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। उशबा भी 20 ग्राम और ये मुंडी बूटी भी 10 ग्राम और ये अफसनतीन जो है ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है और ये धमासा जो है ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। इन तमाम को आपने अच्छी तरह कूट लेना है। और मैं तो जो खुराक देता हूँ मैं भैया आपको बताऊँगा, क्योंकि आमतौर पर हुक्मा छोटी छोटी गोलियाँ चने के बराबर या चने के दाने से ज़रा बड़ी बना लेते हैं, वो 2 सुबह 2 12 बजे 2 शाम देते हैं। लेकिन मैं थेराप्यूटिक मकदार का कह लूँ, अच्छी थोड़ी सी मकदार ज़्यादा हो तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट निकलता है। तो इस सिलसिले में आप चाय वाला 1 चम्च पानी में घोलकर थोड़े से पानी में आप उसे मिला लें, क्योंकि इशू आ जाता है। या गोलियां बनानी है तो इतनी बड़ी गोलियां बना लें, जो 4 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम खा लें। शहद की मदद से ये गोलियां बना लें आप, तो ये इतनी गोली की जो मकदार होगी ये आपने 4 ले लेनी है। अनाब का एक छोटा दाना है, ये इसके बराबर बना लें। तो ये 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम में आपने लेनी है। अगर गोलियां नहीं बनानी तो फिर आपने 1 चाय वाला चम्मच जो है ना भर के अच्छी तरह थोड़े से पानी में मिला लें और उसे पी जाए सुबह दोपहर और शाम। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आप थोड़े फिंसन से महफूज रहेंगे और जो निकले हैं वो ख़त्म हो जाएगा। आइंदा निकलेंगी भी नहीं इंशाअल्लाह, गारंटी के साथ। बहुत अच्छी चीज़ है।
इसके अलावा अगर चेहरे पे दाने निकलते हैं, कील वहाँ से कील वगैरह दाने, वो भी इंशाल्लाह इससे बिल्कुल 1-1.5 माह आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर उनसे भी निजात मिल जाएगी। चेहरा सुर्ख हो जाएगा, मैदा बिल्कुल दुरुस्त काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो मैदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैदे के साथ खून को प्योरीफाई कर देंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये नुस्खा है। क्योंकि मौसम ऐसा ही था, इसलिए मैंने आप लोगों की खिदमत में ये पेश कर दिया है। इसे बनाएं, इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छी दुआओं में मुझे याद रखेंगे, क्योंकि मैं जिस खलूस और नियत और मेहनत और प्यार से आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ, कोई बहुत कम हुक्मा का ये जिगरा इतना होता है कि वो अपने मजरबात आम लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, अच्छी खासी पेंशन मुझे मिल जाती है, मुझे कोई इस चीज़ का डर या फिक्र नहीं है। तो आप इंशाल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में याद करें कि ज़रूर बनाएं। बच्चों को देना है तो छोटी गोली बना लें या उसे थोड़े से पानी में घोल के पिला दें। वो मकदार कोई ज़हरीली चीज़ इसमें नहीं है, आप मकदार में थोड़ी बारी कमी बेशी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ख़वातीन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिस्टम है उसमें भी इसके अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे, इंशाअल्लाह कमी बेशी दूर हो जाएगी। उनके दाने जो चेहरे पे अक्सर औरतों को निकल आते हैं वो भी इंशाअल्लाह इससे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए पानी की मकदार को ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने, उसमें नींबू मिला लें। किसी दिन मैं आपको इंशाअल्लाह एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगा जो कि आपके खून और जिस्म को बिल्कुल क्लियर कर देगा। क्योंकि आज़ाद जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अपना होते हैं ना, वो हमारे जिसम में ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, उनको ख़त्म कर देगा। तीसरा हमारा जिस्म जो बुढ़ापे की तरफ गामजन होता है वो इंशाअल्लाह कदे 4 साल और आगे चला जाएगा। इंशाअल्लाह किसी दिन मैं वो भी ड्रिंक आपको बता दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके लिंक्स भेजें ताकि वो भी इस इल्म से फ़ायदा उठाएँ। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसे देखें, बनाएँ। अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है तो लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ऐसी दुआएं आपको मिलेंगी कि शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें, अपने माँ बाप बहन भाइयों का ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।